खम्मा गणिसा नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सब जनारो घणो और घणो स्वागत है राजस्थान क्लासेस मायने। और आप आज पढ़ोला रीति रिवाज जो भी अपने राजस्थान रीति रिवाजा ने आप फॉलो करो हो और अपने संस्कारों ने जो भी अपने मानव जीवन के संस्कार ने आप फॉलो करो वो आज आप पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आप सब जनाओं निवेदन है कि सब सारा जनाओं निवेदन है कि इन भंडारे वाली क्लास रे लास्ट तक बढ़िया रहे। आज की क्लास रो आनंद लीजो। और परीक्षा आधारित आज रा क्वेश्चन है रीति रिवाज। यूं नहीं कि हर कोई रीति रिवाज ले आयो, नहीं, आपरे वास्ते जो एग्जाम री दृष्टि जगह महत्वपूर्ण नहीं वही आज आप कंटेंट पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, समझ गया वाला हमारी बात ने? हाँ सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के। जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार है राजस्थान क्लासेस पे तो भैया सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ पर डेली रात्रि 9 बजे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासेज। अगर आप कर रहे हैं वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी, बीएसटीसी जिस भर्ती भी की तैयारी। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, केशान या गोदान जो है ना ये संस्कार जो होता है प्यारे मित्रों, विद्याश्रम में बाल कटवाना होता है या फिर शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा होता है या फिर विवाह के संस्कार होते हैं या फिर बच्चे को पहली बार अन्न आहार करवाया जाता है उसे गोदान संस्कार कहते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, ये राइट आंसर होगा। केशान या फिर गोदान ये दोनों एक ही प्रकार के संस्कार होते हैं। ये विद्याश्रम में बाल कटवाए जाते हैं दोस्तों। विद्या आश्रम में क्या किया जाता है? बाल कटवाए जाते हैं, उसे ये जो केशांत या फिर गोदान कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ तो आपको ध्यान ही होगी कि विद्याश्रम में जब 16 वर्ष की आयु हो जाती है उस लड़के की, उस समय जो है इसके बाल कटवाए जाते हैं। 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी के बाल कटवाए जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, शिक्षा समाप्ति पर जो गुरु दक्षिणा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? समावर्तन कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आएगा आगे इसी प्रकार का, देखते हैं कौन सही बताएंगे। ठीक है, ओके सर। और विवाह के संस्कार तो आप सभी जानते हैं, विवाह वे जदी जो विवाह संस्कार होया करे। और बच्चे को पहली बार अन्न आहार देना क्या क्या होता है? पहली बार बच्चे को अन्न आहार देना होता है दोस्तों अन्नप्राशन, है ना, अन्नप्राशन कहलाता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ा लाजवाब था। चूड़ाकर्म से तात्पर्य दोस्तों क्या है? चूड़ाकर्म से क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ, राइट आंसर का ही हो जाएगा। चूड़ाकर्म से क्या तात्पर्य है? शिशु के बाल कटाना या शिशु के कान बींदना या शिशु का नाम रखना या फिर बालक को शिक्षा देना? आपने कहा सर शिशु के बाल कटवाना हो जाएगा चूड़ाकर्म से संबंधित। चूड़ाकर्म से संबंधित क्या हो जाएगा? पहले या तीसरे वर्ष में शिशु को मुंडवाना, मतलब कि उसे हम जडूला भी कह सकते हैं कि जडूला बड़ा कराया है, नहीं जडूला। ठीक है, तो जडूला संस्कार भी कह सकते हैं। सर मारे तो कौन हो थाने का ही ध्यान हो तो ध्यान है कहीं है होयो वेला सब जना रोवेला, ये थोड़ी ना वे के होयो कोनी होयो वेला पहले या तीजे महीना में अपन ने ठाप पड़ियो कोनी सा कर दियो वेला, कई फर्क पड़ियो नहीं सर आज करन दिखा। हाँ आज कोई कौन करे नहीं। हाँ तो चलिए, शिशु के कान बींदना दोस्तों, शिशु के कान बींदना इसका क्या हो जाता है? मतलब कि मैं आपसे बात करूं, शिशु के कान बींदना दोस्तों, कान बींदे जाते हैं लगभग जो है 5वें वर्ष में कान बींदे जाते हैं ना। जैसे कि वैसे दोस्तों कभी भी बींद सकते हैं कान तो, पर मान्यता ऐसी है कि भी 5वें वर्ष में कान बींदने का जो होता है उसे कर्णवेद कहा जाता है। ठीक है, कर्णवेद कहा जाता है। और शिशु के नाम की बात करें दोस्तों, नाम रखने की बात करें तो नामकरण जो होता है दोस्तों, नामकरण है ना, ये तो वैसे आप सबको पता ही है, शिशु का नाम जो है 7वें दिन या फिर 10वें दिन किया जाता है नामकरण। ठीक है, ओके सर। और अगला क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देना कौन सा संस्कार कहलाता है? देखिए दोस्तों, शिक्षा समाप्ति पर जो गुरु दक्षिणा दी जाती है समावर्तन और दीक्षांत कहलाता है, उपनयन और यज्ञोपवीत या फिर केशांत और गोदान या चूड़ाकर्म जडूला। चूड़ाकर्म जडूला तो आप पढ़ लियो साहब, बिल्कुल अच्छे तरीके क्लियर कर लियो। केशांत और गोदान भी आप पढ़ लियो कि भाई केशांत और गोदान जो होया करे और ब्रह्मचारी रा बाल कटिया करे और चूड़ाकर्म में टाबर होता था कि बाल कटिया करे। ठीक है, और उपनयन और यज्ञोपवीत में कई होया करे, ध्यान है आपने, उपनयन में दोस्तों होया करे कि मतलब कि जको जैसे कि अब टाबर मोटो हो गयो और आप टाबर ने शिक्षा प्राप्त कराने वास्ते गुरु रे पाड़े ले जावा तो वो है जो उपनयन या फिर यज्ञोपवीत कह सका। और समावर्तन की बात करा तो राइट आंसर हो जावे अपने वो शिक्षा समाप्ति माते जो गुरु दक्षिणा देवनी बात हुए तो अपने समावर्तन या फिर दीक्षांत कह सका। हाँ हाँ सर कह सका। हाँ तो कहो साहब। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पहरावनी क्या होती है दोस्तों? पहरावनी क्या होती है सर आप ही बताइए, हमें नहीं पता। अरे साहब ऐसा थोड़ी ना होता
हैं, जल्दी बताओ। देखो पैरावणी कई होया करे, कन्या पिता के द्वारा दिए जाने वाले वस्त्र आदि को पैरावणी कहते हैं, या फिर कन्या पिता के द्वारा दिए जाने वस्त्र आदि पैरावणी लिखा है, ठीक है। या फिर जो है विवाह के समय मांगलिक सूत्र, ये तो होगा नहीं। बारातियों के लिए भोज, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए पैरावणी जो होती है ये कन्या पिता के द्वारा दिए जाने वाले वस्त्र आदि बेटी को जो दिए जाते हैं उसे कह सकते हैं हम ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। हर भाई हर बहन का अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। सुहागिन और नवविवाहित वधू के भोजन थाल को क्या कहते हैं? सर मारे तो काम ही कौन पड़ी, मन तो ध्यान ही कौन पर, ध्यान डाकनो पड़ी। देखो यूँ बात थोड़ी हो सके कि मन ध्यान ही कौन, ध्यान डाकनो पड़सी है नहीं। सुहागिन और नवविवाहित वधू के भोजन थाल को क्या कहते हैं? तो सामेलो कहते हैं, वाग पकड़ाई कहते हैं, या फिर सीख, या फिर सुहाग थाल। तो दोस्तों देखिए सुहागिन और नवविवाहित वधू के थाल को सुहाग थाल कहते हैं। इसमें जो है ना दोस्तों देखिए जो भी थाल होता है इसमें जैसे कि इनके साथ में बैठते हैं, ठीक है, इनकी सहेलियां वगैरह हो या फिर जो भी है घर सदस्य वगैरह, ठीक है, तो ये सुहाग थाल हो जाए। शामिल हो दोस्तों क्या होता है ये अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और सीख जो होती है आप सबको पता ही है, जैसे सीख जैसे विदाई के समय उसे सीख ही कह सकते हैं आप, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। नंबर 6 क्वेश्चन है, दूल्हे और बारातियों का नगर। देखिए दूल्हे और बारातियों का नगर ग्राम द्वारा जो स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है, वो क्या कहलाता है ना। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, दूल्हे और बारातियों का कन्या के घर वाले जो स्वागत करते हैं दोस्तों, तो वो टीको कहते हैं, या सामेलो, या बडार, या फिर हिरावणी। तो दोस्तों जैसे ही स्वागत करते हैं, चाय पानी व्यवस्था करार अपने बैठा दिया करें, ठीक है। और उन टाइम जो है नहीं अपने फेरा होया करें, फेरों पहली जगह है बढ़िया सभा होया करे, और उन सभा ने इसका ही कया करे सामेलो कया करे। और जो है अपने जो भी वस्त्र आदि होया करे, अपने दूल्हे रे घर वस्त्र आदि होया करे, वो उन टाइम दिया करे है, ठीक है। आज चीज़ तो सब जना ध्यान है साहब, है नहीं, मैं कहीं बताऊं और कहीं नहीं बताऊं, है कि नहीं सर, पतो है मान लोगों तो चलो बढ़िया अच्छो की बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि भैया विवाह में तोरण, जिसे हम कह सकते हैं माणक थंब या फिर मोणक भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ लगा होता है? अब वर के घर पे लगा होता है, या फिर वधू के घर पे लगा होता है, या वर वधू दोनों के घर पे लगा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। विवाह में जो भी दोस्तों विवाह होता है और जिसमें माणक थंब लगा होता है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा ये माणक थंब होता है, ठीक है। और ऐसे करके जो है मैं अब क्या बताऊँ, है ना, यूं ठीक है, पेन काम को नहीं करे, बाकी मैं बता दूं सारा कुछ, ठीक है। तो इन टाइप में जैसे मयूराकृति होती है, यहाँ पे ऊपर मयूराकृति होती है दोस्तों, है ना, और इस थंब के नीचे से निकलते हैं वर और वधु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आप सभी का वधु हो जाएगा, वधु के घर के आगे लगाया जाता है। अब ये सी जो भी भाई मैंने बता रहे हैं भाई साहब, कई एक्सपीरियंस ले नहीं रहे होला, या फिर यूं ही याद कर लो ला, हैं पहले यूँ ध्यान रखोगे पचे बड़े कोई, ठीक है नहीं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है, वर दूल्हे का दरवाजा रोकना क्या कहलाता? दोस्तों वर जो होता है दूल्हा होता है उसका दरवाजा रोकना क्या कहलाता है? हालांकि अगर दरवाजे रोकने की बात करें तो जैसे कि सासरिया प्रदेश में कहीं होया करे, सासरिया प्रदेश में साली और द्वारा जो है वर रो या फिर दूल्हे रो दरवाजा रोक्यो करे। वैसे आ रीत तो है नहीं, दूल्हे खुद रे घरे भी हो सके, है नहीं, बहन भी रोक सके, बात तो नहीं है, ठीक है। तो अपने उन्हें कया करे बारणो, है नहीं, कई कया करे बारणो कया करे, ठीक है। तो ध्यान रखना बारना होता है उसका फिर कुछ लाग होता है, लाग दिया जाता है, बस फिर खुल जाते हैं वापस, है ना। और वैसे लाग नहीं तो ऐसे भी आते हैं, उसके लिए कुछ दोहे भी आते हैं भाई साहब, पूछो मत, ठीक है। आज तो रीति जगह ने ध्यान है, उन्होंने ध्यान है साहब, कई बताऊं। नंबर 9 क्वेश्चन है, देखो बडार रस्म किससे संबंधित? दोस्तों जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या आसान सा क्वेश्चन है। बडार रस्म किससे संबंधित है? दोस्तों क्लास इंटरेस्टिंग होगी, मैं कह रहा हूं लास्ट तक बने रहना, समझ रहे मेरी बात को? हाँ चलो, तो बडार रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, या फिर उपरोक्त सभी? आपने कहा सर ये बडार रस्म जो है ये विवाह से संबंधित है सर, चलो ए ऑप्शन को लॉक कर दो। और दोस्तों विवाह के समय जो बडार रस्म होती है क्या होता है? विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला जो सामूहिक प्रीतिभोज होता है उसे बडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विवाह से संबंधित रस्म जो है वो कौन सी है? दोस्तों जल्दी करेंगे, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। विवाह से संबंधित रस्म है, देखिए विवाह से संबंधित बरी भी जो है बरी कहते हैं, और बरी कहते हैं, वैसे बरी जो है दोस्तों ये दूल्हे
की तरफ से, मतलब है ना, दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए ले जाया जाने वाला जो वस्त्र इत्यादि होते हैं उसे बरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अभी अपने बात की सामेले में जिसको दिया जाता है फिर उसको घर में देते हैं। और सोटा सोटी खेलना दोस्तों, ये खेल होता है एक, है ना, सोटा सोटी खेलना, ठीक है ना, ध्यान रखना साहब। और अगर मैं आपसे बात करूं जो छोल होती है दोस्तों, ये भी विवाह से संबंधित ही होती है। जैसे दुल्हन की जो झोली भरने की रस्म होती है ना, दुल्हन की झोली भरने की जो रस्म होती है वो छोल होती है। तो दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और छोटा छोटी दोस्तों है ना, ये दुल्हा दुल्हन जो है ना दोनों गीत गाते हुए, मतलब कि गीत गाती हुई जो स्त्रियां होती है उसके झुंड के बीच में, मतलब गोलाकार घूमते हुए नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हुए, पूछो ही मती पसे नहीं, हाँ, तो एक दूसरे को मारते हुए छोटा छोटी खेलते हैं भाई साहब, पूछो ही मती। और अपने एडो काम तो नहीं पढ़ियो साहब, एडो छोटा छोटी आड़ो पण जटे है वटे तो साहब पूछो ही मती, है नहीं। तो चलो राइट आंसर जन्म से संबंधित संस्कार नहीं है, जन्म से संबंधित जो संस्कार है वो नहीं है दोस्तों। कौन सा होगा? वो बोले सर पुंसवन तो जन्म से संबंधित है सर। चलिए, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देवताओं की स्तुति की जाती है। पुंसवन में क्या होता है, देवताओं की स्तुति की जाती है प्यारे मित्रों। जो बच्चा होता है 3 महीने का होता है, उस गर्भाधान में ही 3 महीने का बच्चा होता है, उस टाइम देवताओं की स्तुति की जाती है और पुत्र प्राप्ति की कामनाएं की जाती है। जात कर्म की बात की जाए तो दोस्तों बालक के जो जन्म पर किया जाने वाला संस्कार, जन्म पर किया जाने वाला संस्कार जात कर्म होता है। कर्ण वेद में दोस्तों कान बींदे जाते हैं वैसे 5वें साल या फिर 3रे साल। पग धोई क्या होती है दोस्तों? ये पग धोई तो मृत्यु से संबंधित रस्म है, ठीक है। पग धोई जो है सॉरी पग धोई जो है ना ये विवाह से संबंधित रस्म है। सॉरी ऑल ऑफ यू, है ना, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है थोड़ा सा। तो देखिएगा, विवाह से संबंधित ये रस्म होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पिताजी के पांव जो है धोने की रस्म होती है और फिर वर वधू दोनों जो है पिताजी के पांव धोते हैं, ऐसी कुछ रस्म होती है, ठीक है। और गंगा जली किससे संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा जली किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या उपरोक्त सभी? तो गंगा जली तो मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, हाँ सर पता है। चलिए नंबर 13, कागोल क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बता देना है राइट आंसर। कागोल जो होता है कौवे का दान होता है या मनुष्य का भोज होता है या फिर मृत्यु बैठक होती है या फिर मृतक के दिन होते हैं। कागोल जो होती है दोस्तों राजस्थान संस्कृति में जो कागोल होती है कौवे का दान होता है और होता जो है ना दोस्तों ये मृतक के दिनों में ही होता है, ठीक है। जो भी किसी का निधन होता है उसी के दिनों में जो है कौवे को दान दिया जाता है दोस्तों और उस कौवे के दान को कागोल कहा जाता है। प्यारे मित्रों आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से मृत्यु से संबंधित कौन सा शब्द है? इनमें से दोस्तों निम्न में से मृत्यु से संबंधित कौन सा है? सगा तेड़ो है, मुकान है या फिर फूल चुगना या फिर उपरोक्त सभी? तो आप सब जानते हैं कि सर इसका राइट आंसर तो हम पढ़ ही लेंगे कि कर ही लेंगे कि सगा तेड़ जो होता है दोस्तों ये मृतक के पीछे किया जाने वाला जो भोज होता है, मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज जिसे हम नौसर भी कहते हैं दोस्तों। क्या नौसर भी कहते हैं? मुकान है दोस्तों, जैसे भी कोई जो होता है ना मृतक जो कहीं पे चला जाता है कोई और उसके पीछे जो सगे संबंधियों के पास संवेदना प्रकट करने के लिए जो भी जाते हैं, ठीक है, उसे मुकान कहते हैं, मौकान या फिर मौकान भी कहते हैं कहीं पे मौकान, है ना। तो ये इस प्रकार। और फूल चुगना दोस्तों अस्थियां, है ना, आप सबको जानकारी है। मतलब मृत्यु के 3रे दिन जो है शमशान से हड्डियां चुनकर लाना या फिर अस्थियां चुनकर लाना और फिर उससे जो है हरिद्वार में प्रवाहित के लिए लेके जाती है दोस्तों, आप सबको जानकारी है। तो फिलहाल राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन, विवाह में मांगलिक सूत्र बांधना क्या कहलाता है? प्यारे मित्रों विवाह में मांगलिक सूत्र बांधना क्या कहलाता है? राइट आंसर आप सभी को बताना है। बिंदोली, कांकन, डोर, ओडावणी या फिर हथई? हथई तो किन्हें क्या करे? आप सब लोग ध्यान वाला सभा ने जो कभी अपने सभा होया करे उन्हें हथई किया करे, ठीक है। जो कि आप लोग मैं आऊँ उन्होंने पहले आप लोग हथई करिया करो ना। हथई आप महंगी पड़ जाला कदी, है नहीं कदी, मतलब कि रिजल्ट आए टाइम महंगी पड़ेला। तो मैं आप लोगों आइज कहनी चाहूँ कि आपका नोटिफिकेशन आवे नहीं जल्दी आप आया करो, है नहीं। हता ही है नहीं आप लोग बहुत महंगी पड़ेला, आप आधो घंटो टाइम खराब करो है तो आप रिवाज थे भाई साहब कई क्यों मैं थोड़े, है नहीं। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखा करो, टाइम कम खराब किया करो। उडावनी बात करा तो आगे क्वेश्चन आ जावेला अपना राइट आंसर हो जावेला बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सो बी ऑप्शन? ब्याह में जो कोई मांगली सूत्र बांधिया करे नहीं उन्हें कांकन डोर किया करे साहब, ठीक है। हाँ सर ध्यान रखोला, ध्यान तो रखनी पड़सी। अगर क्वेश्चन रे लिया जो या एग्जाम रे लिया जो नहीं भी रखोला तो भी यूँ ही ध्यान रखना पड़ी कि इन्हें कांकन डोर किया करे, ठीक है। नींद जड़ो भाई ब्याह जड़ो काम थे कोई ऊंधा बोलन उबर हो निकटी, है नहीं एड़ो काम मत कर जो गटी, ठीक है। हाँ तो नंबर 16 क्वेश्चन है भाई साहब, मृत्यु भोज का अन्य नाम जो है
मृत्यु भोज का अन्य नाम जो है मौसर है, औसर है, नुक्ता या उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, मौसर भी कह सकते हैं, नौसर भी कह सकते हैं, सगा तेड़ो भी कह सकते हैं, सगा तेड़ो, औसर, नुक्ता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन, नौसर, सगा तेड़ो, मौसर, औसर, नुक्ता। ठीक है, और दोस्तों लोकाई भी कह सकते हैं हम, क्या लोकाई भी कह सकते हैं प्यारे मित्रों, लोकाई भी कह सकते हैं। ओके सर, ध्यान रखना है कि तो के करोला है। चलो नंबर 17 क्वेश्चन 17 में यूं पूछा जा रहा है, इस कदर पूछा जा रहा है, मृतक का वार्षिक दिन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से, बरसी, पगड़ी बांधना, साथरवाड़ो या तियो। दोस्तों जो भी अपन पढ़ रहे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ रहे हैं, और जो अपने राजस्थानी संस्कृति में जो है, रीति रिवाज में जो है वही पढ़ रहे हैं। बाकी मैंने कोई यहाँ पे नहीं बनाया, ना फिर मैंने कोई लिखे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। मृतक का वार्षिक दिन जो कहलाता है दोस्तों, वो मृतक का वार्षिक दिन तो बरसी कहलाता है, सभी जानते हैं। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। वार्षिक मतलब कि हर 12 महीने, एक साल निकलने के बाद उसकी बरसी ही तो मनाई जाती, सबको पता है। और पगड़ी बांधना दोस्तों, पगड़ी बांधना तो आप सभी को पता है कि 12वें दिन, जैसे कि मौसर के दिन पूरे हो जाते हैं, ठीक है, वो मौसर भी कह सकते हैं। मौसर के बाद जो है क्या होता है, बड़े बेटे को पगड़ी बंधाई जाती है, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा पगड़ी बंधाई जाती है कि भाई ओ है जो थारे पिताजी रो पोत ये जो थारे माथे में है नहीं। तो इन प्रकार जो आपने ध्यान रखना। और क्वेश्चन और सातरवाड़ो जो है, सातरवाड़ो कई करे, ध्यान है आप लोगों ने, सातरवाड़ो वही जो है करे, परिवार वालों और पहाड़ जान बैठना और संवेदना प्रकट करनी। ठीक है, और संवेदना प्रकट करने वास्ते जको स्थान हुआ आप बैठने जाओ उन्हीं सातरवाड़ो किया करे। और तियो जो मृतक रो तीजो दिन होया करे उन्हें तियो किया करे। ठीक है, आगे बढ़ा। जो अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक जो लगी दोस्तों कब लगी? जल्दी से बता दीजिएगा, सती प्रथा पर रोक जो लगी वो कब लगी? सती प्रथा पर रोक लगी सर, ये सर 1833 में लगी। कब लगी वापस बताना? हाँ गलत बता रहे ना, 1822 में लगी दोस्तों, बूंदी में लगी। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? बूंदी में लगी थी प्यारे मित्रों। और सती माता का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे भरता है? बोले सर झुंझुनू में भरता है। अच्छा किसका भरता है? बोले सर रानी सती का। रानी सती का नाम नारायणी देवी था दोस्तों, और नारायणी बाई को दादी जी भी कहते हैं प्यारे मित्रों, मतलब श्रद्धा से। ओके सर, भाद्रपद अमावस्या के यहाँ पे मेला भी भरता था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से सती प्रथा पर संपूर्ण रोक लग गई? संपूर्ण भारत में रोक लग गई थी सती प्रथा पर। राइट आंसर का ही हो जावेला, जल्दी बताओ। देखो राइट आंसर है नहीं का ही होएला? बोले सर इन्हों तो राइट आंसर वेला सर राजा राम मोहन राय वाला। चलो सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। राजस्थान में एकमात्र सती माता का मेला कहाँ पर भरता है? भाई साहब पूछो ही मत है। मैंने आपको बता दिया कि इनका नाम नारायणी माता, नारायणी देवी था। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नाम तो यह था। इनको लोग दादी जी भी कहते हैं। इनके मेले की बात करें, भाद्रपद माह में इनका मेला भरता है, झुंझुनू में भरता है। ठीक है ना, और तो और अब क्या बताएं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अणख सगमन। देखो दोस्तों आप सब जानते हैं अणख के बारे में, तो आप सब लोग जाने जो है नहीं, अणख किया करें कि भाई अणख नहीं करनी कि नहीं, अपने कहीं कपड़ों मात करिया करे कि नहीं, बोली मात किया करे कि नहीं भी अणख नहीं करनी सही, अपने क्या करें बूढ़िया लोग या फिर अपने जो भी है। ठीक है, तो अणख है, सहगमन है, संहारण वगैरह है, अनुमरण है इत्यादि जो है ना किससे संबंधित है? कन्या वध से संबंधित है, पर्दा प्रथा से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित, या फिर विधवा विवाह से संबंधित है। हालांकि ये जो संबंधित है ना, ये सती प्रथा से संबंधित है दोस्तों। जो भी शब्द है ना ये सती प्रथा से संबंधित है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, लॉक करेंगे। नंबर 22 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे यहाँ से। कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई थी? आपको ये बताना है कन्या वध पर कौन से राज्य ने सबसे पहले रोक लगाई। अब आप कहेंगे सर ये कब राज्य बन गए कोटा? अरे भाई साहब उस टाइम थे ना, उस टाइम रियासत या राज्य बोल सकते थे अपन। तो अपने राइट आंसर हो जावेला कोटा। कोटा में जगह हम 1833 में कन्या वध मात्र रोक लगी, और 1822 में बूंदी में किन मात्र रोक लगी? सती प्रथा मात्र लगी। ध्यान रख जो दोनों चीज़ें, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? राइट आंसर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1856 में लागू किया गया। कब किया गया? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर, किसके प्रयासों से विधवा विवाह पर अधिनियम जो है बनाया गया दोस्तों? किसके प्रयासों से विधवा विवाह पर अधिनियम बनाया गया? हालांकि सती प्रथा की बात करें तो राम मोहन राय हो जाएगा, और यहीं बात करें तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे ना सारे भाई बहन, क्योंकि आसान जो था
है। हरविलास शारदा ने किस प्रथा को रोकने हेतु अधिनियम बनाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर आप हर भाई और बहन से जानना चाहूँगा दोस्तों। हरविलास शारदा बोले सर कहाँ के थे? अजमेर के थे दोस्तों। इन्होंने बाल विवाह के रोक को लगाने का मतलब कि मुद्दा उठाया था और रोकने की अधिनियम भी बनवाया था। तो दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये लो साहब, नंबर 26 क्वेश्चन है, डाकन प्रथा अधिकतर जो है किस जनजाति में प्रचलित थी? फिलहाल नहीं है साहब, ठीक है, बता रहा हूँ, फिलहाल नहीं है, प्राचीन काल में हुआ करती थी। तो डाकन प्रथा पहले हुआ करती दोस्तों। इसमें जो है ना जबरन डाकन का रूप दे दिया जाता था, डायन का रूप दे दिया जाता था किसी औरत को, ठीक है। तो जो है ये प्रचलित थी दोस्तों भील मीणा में, शहरिया सांची में, कथोड़ी गरासिया में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इनकी कुछ परीक्षाएं हुआ करती थी और अगर कोई डर से परीक्षाएं नहीं भी दे पाती थी तो उसको डायन का रूप दे दिया जाता था, ठीक है। ओके सर, इस पर रोक लग गई क्या? हाँ जी, रोक लग गई। अगला क्वेश्चन, किसी लड़की के विवाह में कुंवारी कन्या को दहेज रूपी देना क्या कहलाता? कितना जो देखिए कितना क्या क्या प्रथाएं जो थी, देखिए किसी लड़की के विवाह में कुंवारी कन्याओं को भी दहेज के रूप में दिया जाता था, है ना। ये प्राचीन प्रथाएं थी, हर जगह नहीं थी, लेकिन जहाँ पर भी गलती थी साहब वैसे रोक लग गई टाइम आते हुए ना। तो चलिए राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, डावरिया प्रथा होगा दोस्तों। क्या इस प्रथा को क्या कहलाता था? इस प्रथा को क्या कहलाया जा सकता है? डावरिया प्रथा कहलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर उम्मीद हर भाई हर बहन से करूँगा साहब। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? राइट आंसर बताना है, जल्दी बताओ। देखिएगा दोस्तों, लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने कितने सुपर फास्ट करवा दिया ना, कुछ बता ही नहीं आपको एडवांस में। चलिए कोई बात नहीं, जैसे एडवांस लायक कोई था ही नहीं। तो अब देखो, कुकड़ी की रस्म जो है ना दोस्तों, ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांसी जनजाति में दोस्तों। क्या? सांसी जनजाति में प्रचलित। ओके सर, ध्यान रखना है कि देख लो भैया, नहीं मैं तो अब कहीं क्यों है नहीं। हाँ, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी दोस्तों? कौन सी जनजाति में प्रचलित थी? भील मीणा में। भील मीणा में सर्वाधिक प्रचलित थी। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगी थी दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जयपुर में। बोले सर होगा क्या? हाँ गलत, बांसवाड़ा भी गलत होगा, उदयपुर हो जाएगा। बोले सर उदयपुर में कहाँ पे लगी सबसे पहले? अरे साहब खेरवाड़ा में लगी, है ना। खेरवाड़ा में सर कब लगी? अच्छा ये भी बताना है क्या? चलो बता देता हूँ, 1853 में लगी है साहब, ठीक है। तो आज चीज़ा जो को ध्यान रखो, जनी जो अपने काम बढ़सी साहब आई तो बहुत दूर काम है। संथारा प्रथा किस धर्म से जुड़ी प्रथा है दोस्तों? संथारा प्रथा जो है ना कौन से धर्म से जुड़ी प्रथा है? इसका राइट आंसर आप सभी को मिलके बताना है दोस्तों। संथारा प्रथा जो है ना ये किस धर्म से जुड़ी प्रथा है? बोले सर राइट आंसर जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है। इसमें क्या होता था इस प्रथा में दोस्तों? मतलब स्व समत्व भाव, मतलब कि खुद के भाव से, है ना, खुद के मन से, इच्छा से अन्न जल त्याग कर देह त्याग दी जाती थी। मतलब अन्न जल सब त्याग कर जो है अपने देह को त्यागा जाता था, मृत्यु को प्राप्त किया जाता था। उसे दोस्तों संथारा प्रथा कहा जाता था, ठीक है। जैसे सल्लेखना भी कह सकते हैं हम, जैसे सल्लेखना भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखो, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? केसरिया प्रथा पुरुष की है, जोहर प्रथा स्त्रियों की है, समाधि प्रथा चमत्कारिक पुरुषों की है, नाता प्रथा दोस्तों पुरुष की है। जल्दी इसमें आंसर बता दियो, है नहीं दोस्तों। देखिएगा जो निम्न में से गलत युग्म, केसरिया प्रथा पुरुष की है, बिल्कुल है साहब, है ना। जोहर प्रथा स्त्रियों की बिल्कुल थी, और समाधि प्रथा चमत्कारिक पुरुषों की थी जिन्होंने मतलब कि लोक देवता का रूप ले लिया या फिर देवी का रूप ले लिया, वो है ना। नाता प्रथा पुरुषों की नहीं है साहब। नाता प्रथा किसकी है दोस्तों? नाता प्रथा जो है ना ये महिलाओं की है या फिर स्त्रियों की हम कह सकते हैं नाता प्रथा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या होता था पता है आपको? इसमें क्या हुआ करता था कि इस प्रथा में दोस्तों देखिए जो पत्नी होती थी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती थी या फिर भाग जाती थी, पुराने वाले पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ चली जाती थी, ठीक है। तो ये नाता प्रथा, तो नाता प्रथा यहाँ पे गलत क्यों? क्योंकि पुरुष कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, भागेगा आखिर कहाँ भागेगा? हाँ वापस आएगा वो वहीं पे, कहीं नहीं भाग सकता भाई ये पुरुष। हाँ ये जो है नाता प्रथा स्त्रियों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन को, डी ऑप्शन को लॉक कर देना। लेकिन ध्यान रखना नाता प्रथा स्त्रियों की प्रथा थी दोस्तों, पुरुषों की नहीं थी, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई थी?
औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो भी मैंने ये जो भी बताया आपको मनोरंजन के लिए बताया, ठीक है। वैसे नाता प्रथा जो है स्त्रियों की ही थी, वैसे अब तो ये बंद ही हो गई है, ठीक है। अब तो भाई साहब जो होते हैं वो तलाक वगैरह ऐसे होते हैं, वैसे कहीं नहीं भागते हैं ना। चलिए वो सबकी मर्जी से होता है, सबकी इच्छा से होता है, ऐसा कुछ नहीं, अब तो बंद है सब, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना नंबर 32 से औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई? ये दोस्तों देखिए ये कितना घिनौना कार्य हुआ करता था, बट समाज को एक नई दिशा दी सभी महानुभावों ने, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी जो है संत साधुओं ने, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर कोटा में लगी रोक सबसे पहले, या जयपुर में? बोले सर इसका राइट आंसर तो जयपुर नहीं बल्कि कोटा होगा सर, 1831 में लगी थी। वेरी गुड, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन, ठीक है। समाधि प्रथा सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित की, समाधि प्रथा सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित की, ये अपने जयपुर में की दोस्तों। ये कहाँ पर की समाधि प्रथा सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित? आजकल समाधि प्रथा कहीं सुनते हो आप? कभी हमादिली उड़ी होनी के साहब अपने फलोने आदमी उठे हमादिली कभी होनी हो? कहीं कि सर कौन होनी हो? तो जदे अगर होनो भी तो उन्हें आत्महत्या रो केस डाल दिया करे कि भाई आत्महत्या करिए नहीं। तो एडो काम आजकल बंद कर दियो, खटून बंद करियो, ध्यान है आप लोगों ने 1844 में बंद कर दियो तो, ठीक है, और जयपुर कर दियो तो, ठीक है नहीं, ध्यान रखो साहब। उन टाइम मिनक भाई दूजा है नहीं समाधि लेवता जका और देविक रूप भी हो उन्होंने अठे समाधि लो दूर दिन ठाई को पड़े कटी गयो कटे हाथों नहीं है तो है कि नहीं? हाँ साहब। नंबर 34 क्वेश्चन भाई साहब देखिए, संत साधु की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होता है ये बिल्कुल रोक लगाई है तो कुछ न कुछ है तभी लगाई है ना। चलिए नंबर 34 क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं दोनों से बेगार कर कहाँ पर ली जाती थी? पुरुष व महिलाओं दोनों से बेगार या फिर कर जो है कहाँ पर ली जाती थी? जयपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर राजसमंद? दोनों से जो बेगार ली जाती थी दोस्तों ये बूंदी में ली जाती थी। कहाँ पर ये प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी? बोले सर बूंदी में प्रचलित थी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ नंबर 35, बच्चे को सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन करवाना कौन सा संस्कार कहलाता था? प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों निष्क्रमण हो जाएगा, निष्क्रमण ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। निष्क्रमण करवाना दोस्तों क्या होता था? सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करवाना। अन्नप्राशन दोस्तों पहली बार जब अन्न का प्राशन करवाया जाता था मैंने आपको बता दिया 3 या 5वें महीने में। पुंसवन की बात करें दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पुंसवन में दोस्तों क्या हुआ करता था कि भैया जो पुंसवन हुआ करता था ये मैंने आपको बता दिया ना कि भाई जो अपने गर्भाधान के 3रे माह में जो है देवी देवताओं से स्तुति की जाती है, देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि भाई पुत्र प्राप्ति हो, है ना। ये पुंसवन में होता है। जात कर्म में दोस्तों क्या होता है? जात कर्म पता है? जात कर्म में बालक के जन्म पर जो संस्कार किए जाते हैं वो जात कर्म कहला सकते हैं या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी अपने आज री क्लास। उम्मीद है आज रो कंटेंट जो भी आयो आज आपने बढ़िया लगा वाला, और मैं आज जो भी बातें करी है दोस्तों तो मारवाड़ी में निकल गया वाला, मनोरंजन रहते करिए, मजाक रहते करिए कटी कटी, ठीक है। तो इन्हें कोई गलत मत लीजो, है नहीं, कोई भी गलत नहीं लेला। और हो सके तो यहाँ पर वास्ते एक राजस्थानी शब्दावलियाँ रो जो टॉपिक है नहीं राजस्थानी शब्दावलियाँ है नहीं, तो और टॉपिक आप रे वास्ते जल्दी लाउन वाला हूँ, ठीक है। तो इनमें तो और ही आनंद आवेला साहब, और भी आनंद आवेला है कि नहीं। तो जरूर उन क्लास रे हाथे भी जुड़ियोड़ा रहीजो। और अपने आज रो जो को यानी क्वेश्चन देऊँ उन्हों पहली अपने काले जो को मैं क्वेश्चन दियो, काले तो नहीं दियो तो परसों दियो तो कि त्रिशूल या सिक्का जो है ना ये कौन से मतलब राज्य में प्रचलित था? तो भैया मेवाड़ में प्रचलित था। सबसे पहले आंसर देने वाले परमार महेंद्र जी, सेकंड पे सुमन कुमारी जी, थर्ड पे उर्मिला वैष्णो जी, फोर्थ पे चेतना चौहान आरजे क्लासेज लवर जी, नंबर 5 पे ऋतु फौजदार जी। अरे टाबरों खटो, अरे टाबरों का ही भाइयों नाम ही कौन दिखे कटी, 1-2 नाम दिख रहा मन तो अटे, सरिता जाट जी, टीना राठौर जी, सुगना सैनी जी, रवि कुमार जी और सौर्या जी। देखो सौर्या जी तो पता नहीं देखो गर्ल है या बॉय है, लेकिन यहाँ पे ये नाम दिख रहे हैं रवि कुमार जी और एक महेंद्र जी, है ना। तो सब जना निवेदन है थोड़ा ध्यान रखो क्लास में, नहीं अटी उटी बातों में ध्यान कम रखो। तू कई करे तू कई नहीं करे, तू खाणो खायो कि नहीं खायो ए बातें नहीं पछ याद करोला कि मैं खाणो खावंडे इन बारे में पूछण वास्ते इतो टाइम खराब करियो तो
तो के हमारे परिणाम बढ़िया कटू ना आला आ ही नहीं सके साहब। है नहीं, ये बातें करनी बंद करो और मैं कहूँ नहीं जको अपने हथाई करनी बंद करो और पढ़ाई में ध्यान दे दो भाई साहब। अपने लॉकडाउन खुलियो है तो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो पहले पहले एग्ज़ाम अपनो हो गयो नहीं, परिणाम बढ़िया आ जाला, बढ़िया पढ़ लिया तो बाकी जो कहे कहीं बता सकूँ मैं, है नहीं। बाकी तो अब कहीं बताऊँ। देखो आज रो क्वेश्चन, आज री सत्संग रो क्वेश्चन आप री स्क्रीन माते है। गर्भ गुंजन जो तोप है किस किले में है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है इसी कमेंट सेक्शन में लाइव में, जल्दी बताइएगा। फिर कल लिस्ट आएगी ना तो जल्दी बताओ। देखो अगर पता है तो, और ध्यान इसको नहीं मारे टाइप, अगर मारी जीव आप लोगों ने ध्यान को नहीं तो जने पस वापस तो कहीं क्या हुई मती कहने वाली बात ही को नहीं कहीं, है नहीं। मनी ध्यान है को नहीं, जब मैं लिख नहीं रही हूँ। देखो अगर मैं लिख दियो तो तुम्हारो भी नाम आ जातो। बताऊँ कौन मैं आज तो न बताऊँ, इसको कल बताऊँ, ठीक है। और बाकी जगह क्लास कैडी लगी इन बारे में अपने बारे आन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूँ नहीं कि हाव यूँ जाता रहो, यूँ ही पढ़ान जाता रहो, कहीं लिखो ही नहीं, 1 मिनट ही को लागे लिख दीजो। नाइस क्लास लिखी तो ही मारे तो भाई साहब काज उठाडो जाला, सही बता रही हूँ, ठीक है नहीं। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दोस्तों। सुबह 9 बजे इंडिया जी के सभी को पधारना है, सभी को आना है। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 40 लागी हो तो लिख दीजिए, 40 उगली लागी हो तो लिख दीजिए, जो को आवे जो को लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर।